गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इसमें हमने बहुत सारी फिजिकल और केमिकल चेंज को डिस्कस किया है। हमने केमिकल चेंज पे एक्टिविटी भी पढ़ी हुई है। तो आज हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ऑल्सो ए केमिकल चेंज। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या क्या लॉसेस होते हैं, किस तरह से रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है, एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक इज रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस इज द चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। ये जो चेंज है ये कहाँ पे होती है? आयरन के जितने भी आर्टिकल्स हैं उन पे होती है, आयरन मेटल से बने हुए, और धीरे धीरे उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेज, शिप्स, cars, truck bodies, any other articles, the monetary loss due to rusting is huge। क्योंकि आयरन जो है वो ब्रिजेज को बनाने में, शिप्स को, कार को, ट्रक्स वगैरह को, और बहुत सारे और भी आर्टिकल हैं जो आयरन से मिलके बनते हैं। तो जब रस्टिंग इसको धीरे धीरे डैमेज कर देगी तो जो मॉनेटरी लॉस, मॉनेटरी मीन्स मनी का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है रस्टिंग की वजह से। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है भाई? आयरन, उसका सिंबल होता है Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर H2O गिव्स रस्ट। और रस्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Fe2O3, और केमिकल जो नेम है वो है आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड को जर्नल नेम जो है वो है रस्ट, और केमिकल नेम जो है वो आयरन ऑक्साइड, एंड द फॉर्मूला इज Fe2O3। तो इक्वेशन को मैं फिर से समझाता हूँ। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये मिलके क्या बनाते हैं? रस्ट। तो रस्ट को ही क्या कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन वाटर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों का होना जरूरी है। इनफैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई, विच मीन इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम्स फास्टर। एयर के अंदर अगर मॉइस्चर मीन्स वाटर का कंटेंट ज़्यादा है तो उससे क्या होगा? ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी भी क्या होता है? एयर के अंदर जब मॉइस्चर ज़्यादा अमाउंट में होता है तो उससे रस्टिंग क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। तो ये देखने में मिलता है कि जितने भी हमारे कोस्टल एरिया है, समुद्र के आसपास के एरिया, वहाँ पे रस्टिंग बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, तो उससे क्या हो जाता है? रस्टिंग फास्टर हो जाती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर आर बोथ। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी आयरन पार्ट के आर्टिकल्स हैं उनको ऑक्सीजन या फिर वाटर या दोनों के कॉन्टैक्ट से बचाना चाहिए। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। तो सबसे सिंपल मेथड क्या है कि जो आयरन के आर्टिकल है या तो हम उसको पेंट कर दें या उसके ऊपर ग्रीस लगा दें। इससे क्या होगा कि जो आयरन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ऑक्सीजन और वाटर के नहीं आएगा। अगर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी। इनफैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए टाइम बाय टाइम रेगुलरली हमें उनको करना चाहिए, पेंट और ग्रीस को। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। दूसरा मेथड है कि आयरन के ऊपर या तो हम क्रोमियम की या जिंक की कोटिंग कर दें, वो मेटल होते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है? रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो नेक्स्ट जो आपका बनता है वो है गैल्वेनाइजेशन। कि गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऊपर जिंक की लेयर की कोटिंग की जाती है, डिपॉजिट की जाती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप वी यूज इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो घरों में वाटर पाइप जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं, उनके ऊपर जिंक की कोटिंग कर रखी होती है। किससे बचाने के लिए? रस्टिंग से बचाने के लिए। आजकल तो ज़्यादातर प्लास्टिक के आते हैं पाइप, लेकिन कहीं के पाइप भी यूज होते हैं, बट उनके ऊपर
जिंक की कोटिंग की होती है ताकि जो वाटर उनके अंदर से चले तो उसको रस्टिंग ना हो। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड ए पार्ट ऑफ देम में हमारी शिप्स हैं वो किससे बनती हैं, आयरन से बनती हैं, और उनका बहुत सारा पार्ट हमेशा ही वाटर रहता है। ऑन द पार्ट अबव वाटर आल्सो विंजिंग टू द शिप आउटर सरफेस, और जो पार्ट से अबव होता है वहाँ पे भी वाटर की ड्रॉप्स लगातार वहाँ पे लगती रहती है। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट, सी वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है। द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, तो उससे क्या होगा, जो रस्टिंग है, रस्टिंग का प्रोसेस है वो सॉल्ट की वजह से फास्ट हो जाता है। देयरफॉर शिप्स सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। क्या होता है कि जो शिप्स हैं, क्या होता है कि वहाँ पे डैमेज बहुत ज़्यादा होती है रस्ट की वजह से, रस्टिंग की वजह से। क्यों होता है रस्टिंग की वजह से, क्योंकि एक तो वाटर के अंदर रहती हैं और दूसरा जो सी वाटर है वो सॉल्टी होता है, और सॉल्टी वाटर से जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है। सो मच सो दैट ए फ्रैक्शन ऑफ शिप आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर, ये इतना ज़्यादा डैमेज होता है कि हर साल हमें बहुत सारा जो हमारे शिप्स होते हैं उनका आयरन जो है उसको रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि बहुत सारा मॉनेटरी लॉस वहाँ पे होता है। मॉनेटरी लॉस फिर से आया, क्या क्या होता है कि मनी का जो लॉस है बहुत सारा होता है। अब स्टेनलेस स्टील में पढ़ेंगे। स्टेनलेस स्टील, घरों के अंदर जो बर्तन होते हैं वो सारे स्टेनलेस स्टील के। व्हाट इज स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। इट डज नॉट रस्ट, तो आयरन के अंदर कुछ अमाउंट कार्बन का डाल देते हैं और कुछ मेटल डाल देते हैं जैसे क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, तो उससे जो मिक्सचर जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील। और इस पे जल्दी से रस्ट नहीं लगता, ये बिल्कुल भी रस्ट इस पे नहीं लगता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सेपरेशन टेक्निक हमने वहाँ पे पढ़ी थी 6th स्टैंडर्ड में। तो क्या होता है, सी वाटर से अगर सॉल्ट को अलग करना है तो बड़े बड़े पिट्स बनाते हैं, गड्ढे, उसमें सी वाटर को कलेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, सन रेज की वजह से, हीट की वजह से वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है और बाद में क्या बच जाता है, सॉल्ट हमारे पास बच जाता है। द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। तो जो हमारे पास सॉल्ट जो ऑब्टेन होता है वो एक तो प्योर नहीं होता है और दूसरे उसके क्रिस्टल भी नहीं दिखते हैं। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, कि किसी भी सब्सटेंस के, जो प्योर सब्सटेंस है, उसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं से उनके सॉल्यूशन से। दिस प्रोसेस, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि क्रिस्टल बनाए जाते हैं प्योर सब्सटेंस से और उसके सॉल्यूशन से, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज। और किस तरह की चेंज है ये, फिजिकल चेंज। इट इज़ नॉट ए केमिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज है। तो एक्टिविटी से इसको हम डेमोस्ट्रेट करेंगे। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक बीकर में हम वाटर लेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की डाल लेंगे। हीट द वाटर, व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टायरिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, एक ग्लास रोड लेंगे और उसके अंदर कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है धीरे धीरे उसको डाल लेंगे और उसको स्टायर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। तो हम जब तक उसके अंदर कॉपर सल्फेट का पाउडर डालते रहेंगे जब तक उसके अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर डिजॉल्व होना, घुलना बंद ना हो जाए। फिल्टर द सॉल्यूशन, फिर उसको फिल्टर पेपर से क्या कर लेंगे, दूसरे कंटेनर में फिल्टर कर लेंगे। अलो इट टू कूल, उसको कूल होने देंगे। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, जब सॉल्यूशन कूल हो रहा होगा तो उसको हम डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद हम सॉल्यूशन को देखते हैं। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट, क्या हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं?
इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम। तो अगर दिखाई देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते तो कुछ टाइम के लिए फिर से हम वेट करेंगे। तो कुछ टाइम के बाद हमें क्या दिखाई देंगे वहाँ पे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे। तो इस एक्टिविटी से हम देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिस्टल को बनाया जा सकता है। तो दिस इज़ क्रिस्टलाइजेशन। तो आज है रस्टिंग ऑफ आयरन, हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, उससे क्या क्या लॉसेज हैं, गैल्वेनाइजेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा इस वीडियो की हेल्प से ये सारे टॉपिक आपने अच्छे से लर्न करने हैं, और जो पेज नंबर 63 और 64 है उसको रीड करना है अच्छे से। और इससे भी प्रीवियसली जितने भी वीडियो लेक्चर आपको मिले हैं लेक्चर चैप्टर 6 के, उनको अच्छे से आपने वीडियो की हेल्प से लर्न करना है। हैव ए नाइस डे।